हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का प्रथम पाठ दैनिक जीवन में विज्ञान। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसकी बहुत ही महत्वपूर्णता है। वर्तमान समय में हम चाहते हुए भी विज्ञान को अपने जीवन से नहीं निकाल सकते हैं। हमारे चारों ओर विज्ञान है। हम सोच रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं। इन सभी जैविक क्रियाओं के पीछे कहीं ना कहीं विज्ञान के सिद्धांत ही कार्य करते हैं। मानव सभ्यता के विकास में विज्ञान का उद्भव मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर आज के समय में विज्ञान के बिना हम दुनिया की कल्पना करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक गहरा शून्य ही दिखाई देगा। विज्ञान की भूमिका हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विज्ञान के विभिन्न उपहार ने हमारे जीवन को और भी अधिक आरामदायक बना दिया है, जैसे कि बिजली, एयर कंडीशनर, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, मोटर वाहन जैसे अद्भुत आविष्कार ने हमारे जीवन को इतना आसान बना दिया है और अब उनका उपयोग किए बिना रहना लगभग असंभव है। हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत सारी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से है एक कंप्यूटर, जो आम लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है सभी क्षेत्रों में, अपने दिन प्रतिदिन के लेन देन के रिकॉर्ड को रखने के लिए और कारखानों और पौधों की गतिविधियों को नियंत्रित करने में, उनका प्रसंस्करण करने में इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। यात्रा करने के लिए आजकल हम देख सकते हैं बोट, ट्रक, कार, ट्रेन, बस, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, यहाँ तक कि हम अंतरिक्ष तक की दूरी भी तय कर सकते हैं आसानी से। ये सब किस वजह से पॉसिबल हुआ है? ये सब मुमकिन हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ विज्ञान की वजह से। चिकित्सा विज्ञान में देखा जाए, ऐसी न जाने कितनी सारी बीमारियां हैं जिन घातक रोगों को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारी दवाइयों का आविष्कार किया गया है, बहुत सारी दवाइयां खोजी गई हैं। तो वैज्ञानिकों ने इतने सारे आश्चर्यचकित काम किए हैं। इन दवाओं के प्रभाव इतने चमत्कारी हैं कि इन दवाओं के माध्यम से कैसा भी रोग हो, कितना भी घातक रोग हो, जिसका हम इलाज कर सकते हैं। उसके बाद उद्योग, इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में विज्ञान ने एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। जैसे कि पहले काम हाथों से किए जाते थे, मिल्स में वर्कर्स काम करते थे, आज वो काम मशीन्स के द्वारा बहुत ही कम समय में हो जाते हैं। उसके बाद कृषि के क्षेत्र में बुआई, कटाई, ये सब करने के लिए आधुनिक साधनों का इस्तेमाल होता है, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल होता है, जिससे फसल और भी अच्छी होती है और ज़्यादा मात्रा में होती है। उसके बाद रेडियो, टेलीविज़न, फ़ोन, इनसे तो हम भली भांति अवगत हैं। रेडियो, हम अपने रेडियो सेट्स के माध्यम से समाचार और गीतों को सुनते हैं। टेलीविज़न क्या है? एक ऑडियो विजुअल पद्धति है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, समाज में जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हो रही हैं उनको देखते हैं। फ़ोन और मोबाइल, इससे तो हम सभी जानते हैं, स्मार्टफोन्स और इंटरनेट, ये सब क्या है, इससे तो बताने की भी शायद ज़रूरत नहीं है। भवन निर्माण या वास्तुकला के क्षेत्र में जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, इन सब का जब निर्माण होता है, वहाँ पे भी किस चीज़ का इस्तेमाल है? विज्ञान। वहाँ पर भी विज्ञान है, जैसे कि ट्रिलर, बिच्छक, खनन यंत्र हैं, बुलडोज़र्स हैं, क्रेन हैं। ये सबों की सहायता से ही एक बहुमंजिल इमारत खड़ी की जा सकती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कुछ परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन और आज के समय में जो विज्ञानों की चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। जैसे कि भोजन के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो पुराने समय में मिट्टी का चूल्हा इस्तेमाल किया जाता था और आज के समय में गैस का चूल्हा, विद्युत ओवन आ गए हैं, सोलर कुकर हैं, इंडक्शन चूल्हे हैं आदि। उसके बाद कृषि के माध्यम में अगर हम देखें तो पहले हल, बैल, कुआं का इस्तेमाल होता था और अब ट्रैक्टर, नहरें, ट्यूबवेल, रासायनिक उर्वरक आ गए हैं, जैसे यूरिया, फॉस्फेट आदि। फिर यातायात, पहले बैलगाड़ी और तांगा का इस्तेमाल होता था, अब साइकिल, कार, बस, स्कूटर। उसके बाद मनोरंजन में पहले नाटक, नौटंकी होती थी और अब रेडियो हैं और ट्रांजिस्टर्स हैं, टेलीविज़न, सिनेमा हैं। संचार के माध्यम से पहले डाकिया हुआ करते थे, संदेशवाहक होते थे, और आजकल टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम, इंटरनेट आदि।
चिकित्सा में जैसे कि नाड़ी देखकर अनुमान द्वारा जड़ी बूटियों झाड़ फूँक करके घरेलू उपचार करके इलाज किया जाता था। और आजकल तो अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एंडोस्कोपी जैसी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पहले गुरुकुल होते थे और आजकल ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जैसा कि अभी आप एक ऑनलाइन क्लास ही ले रहे हैं। अंतरिक्ष में साधारण दूरबीन देखी जाती थी, वेधशालाएँ होती थी, और अब तो देखिए चंद्रयान बन गया है, रडार, मंगलयान, ये सब चीज़ें। रक्षा के क्षेत्र में पहले सिर्फ भाला, तलवार, तीर धनुष, गदा ये सब होता था, और आजकल तो परमाणु बम, टैंकर, मिसाइल, बंदूक, पिस्टल, इतनी सारी चीज़ें हैं। उसके आगे हम पढ़ेंगे कुछ वैज्ञानिक और उनके आविष्कारों के बारे में जानेंगे, कुछ भारतीय वैज्ञानिक और कुछ विदेशी वैज्ञानिक। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे करीब 13 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं, जिसमें जगदीश चंद्र बोस, सर सीवी रमन, एस रामानुजन आदि हैं। और उसके बाद कुछ विदेशी वैज्ञानिक जैसे कि एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं और आप इन्हें याद भी कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, जैसे कि सीवी रमन और एपीजे अब्दुल कलाम। सीवी रमन को एक सर्वोच्च पुरस्कार 1930 में रमन प्रभाव, उन्होंने रमन इफ़ेक्ट का आविष्कार किया था, उसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सीवी रमन इफ़ेक्ट के नाम से इसे जाना जाता है, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें तो मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, उनका जीवन बहुत ही प्रेरणादायक है, और युवाओं के लिए तो खासकर। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे काम किए हैं, वो हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटी सी हेलीकॉप्टर डिज़ाइन द्वारा अपने करियर की शुरुआत की और अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई की, और उसके बाद मिसाइल बनाई, जैसे कि स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3 का निर्माण उन्होंने ही किया था। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ और उनका देहांत 27 जुलाई 2015 को हुआ था। वो बहुत ही महान वैज्ञानिक थे और बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक थे आज की युवा पीढ़ी के लिए। विज्ञान के हमने उपयोग के बारे में पढ़ा कि विज्ञान के बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन साथ में ही विज्ञान के बहुत सारे दुरुपयोग भी हैं। जैसे कि विज्ञान के आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया है, जिसके फलस्वरूप नगरों में मशीनों व कारखानों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है, जिससे गाँवों से लोग शहरों की ओर आ रहे हैं, जिससे शहरों में आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसके अलावा बढ़ता प्रदूषण, दिन प्रतिदिन असंतुलन बढ़ता जा रहा है हमारी पृथ्वी पे। हमारी पृथ्वी का जो रक्षा कवच मानी जाती है, ओजोन परत, वो निरंतर इस चीज़ से प्रभावित हो रही है और हमारी पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन पर एक खतरा मंडरा रहा है। रॉकेट, मिसाइल, बम, युद्ध में प्रयोग होने वाले जहाज़ तथा अनेक प्रकार के रासायनिक उपकरण मानव के विनाश के लिए ही तैयार किए जा रहे हैं। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो विज्ञान के बहुत सारे उपयोग हैं और साथ में बहुत सारे दुरुपयोग भी हैं। तो हमारे मन में एक चीज़ आती है कि आखिर विज्ञान है क्या, वरदान या अभिशाप? तो वास्तविक रूप में यदि हम विज्ञान से होने वाले लाभ और हानियों का अवलोकन करें तो हमें उसके बहुत सारे सदुपयोग और बहुत सारे दुरुपयोग देखने को मिलेंगे। आप इसमें बहुत ही गहरा विचार भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हैं, आप इन्हें ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर मेंशन करें। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ सही विकल्प छांटकर अपनी प्रश्न है, उसके बाद यहाँ पे कुछ मिलान दिए गए हैं और कुछ रिक्त स्थान। उसके बाद प्रश्न उत्तर, जैसे कि पहला प्रश्न है, हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या उपयोगिता है? दूसरा प्रश्न है, हमारे दैनिक जीवन में चिकित्सा की क्या भूमिका है? तीसरा प्रश्न, सीवी रमन ने किसकी खोज की है? चौथा प्रश्न, एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? पांचवा व आखिरी प्रश्न, परंपरागत और वर्तमान समय में प्रयोग में आने वाले संचार के साधनों को बताएं।
इन सब के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे धन्यवाद देना चाहूँगी। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।